स्टूडेंट, मैं उमवीर सिंह आपका ट्रिपल सी फैमिली में स्वागत करते हैं और मैं फिर आपके बीच में आया हूं और आज हम लोग पढ़ेंगे गणित निर्देशांक ज्यामिति, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यह बोर्ड परीक्षा में बहुत ज़्यादा इसके क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप जो है शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको इसका आनंद मिलेगा। ठीक है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ लाइक्स कर लीजिए और कमेंट्स कर दीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, आइए कुछ पुरानी चीज़ों को हम पहले समझ लेते हैं, फिर हम दूसरी सूत्र का विश्लेषण करते हैं। देखिए, आप पढ़े हैं कि ये x डैश को हम क्या करते हैं, x अक्ष करते हैं, और y डैश को क्या करते हैं, y अक्ष। यानी आपका x डैश ये किसके बराबर होता है, x अक्ष के, और y डैश ये बराबर y अक्ष के होता है। ध्यान दीजिएगा, यानी ये जो रेखा है x डैश को हम क्या कहेंगे, x अक्ष कहेंगे, और y डैश रेखा को हम क्या कहेंगे, y अक्ष, और इस O को हम क्या करते हैं, मूल बिंदु, जिसको ओरिजिन बोलते हैं। और O क्या है, मूल बिंदु। मूल बिंदु आप देखेंगे तो वो है, और इसका निशान क्या होता है, 0, 0 क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर न तो x का मान होता है न ही y का मान होता है, एक दूसरे को ये काटते हैं, इसलिए यहाँ पर x और y दोनों के मान क्या होते हैं, शून्य होते हैं। अच्छा, प्रथम चतुर्थांश में जानते हैं कि x के मान धनात्मक और y के मान धनात्मक दोनों प्लस होता है, दूसरे में माइनस का मान क्या होता है, प्लस। यानी x का मान ऋणात्मक होता है, y के मान क्या होते हैं, धनात्मक। नीचे की बात करें तो ये नीचे आपका क्या होता है, तृतीय में माइनस, यानी दोनों ये माइनस होते हैं। यानी x का भी मान तृतीय चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है, और चतुर्थ में आप देखेंगे तो ये क्या होता है, ये प्लस का माइनस, यानी x का मान तो धनात्मक होता है, लेकिन y के मान क्या होते हैं, ऋणात्मक। और तृतीय में x और y दोनों के मान क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। ये आप जान रहे हैं, इसको क्या कहेंगे, फर्स्ट चतुर्थांश, ये क्या आपका सेकंड चतुर्थांश, ये आपका क्या होता है, थर्ड चतुर्थांश, और ये आपका होता है फोर्थ चतुर्थांश। अब थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं। ये आपको क्लियर हो गया कि पहले में x और y दोनों के मान धनात्मक होंगे, दूसरे में x के मान ऋणात्मक होते हैं और y के मान क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। इसी तरह से तीसरे में x और y दोनों के मान ऋणात्मक होते हैं, और चतुर्थ में देखेंगे तो x का मान धनात्मक और y का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। आइए कुछ बिंदुओं को ड्रा करने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि एक बिंदु है A, इसका निशान है 3, 4। एक बिंदु B है, इसका निशान है -2, 5। एक C है और इसका निशान हो जाएगा -3, 4। और एक बिंदु D लेते हैं, इसका निशान ले लेते हैं 4, -3। ठीक है, अब आप इन बिंदुओं को क्या करना है, इस एक्सिस पर या चतुर्थांशों में क्या करना है, ड्रा करना। कैसे ड्रा करेंगे, तो देखिए a का मान दिया 3, 4, यानी देखेंगे तो x का मान 3 है, y का मान 4 है, तो ये भी धन है, ये भी धन है, तो प्लस कहाँ होता है, आप कहेंगे तो ये तो प्रथम चतुर्थांश में है, कहाँ होता है, प्रथम में। और ये भी जान लीजिए इधर की दूरियां धनात्मक होती है, जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, आगे भी जा सकता है। इधर की दूरियां ऋणात्मक होंगी, -1, -2, -3, -4, -5। यानी इधर की दूरियां धनात्मक, इधर की दूरियां ऋणात्मक, ऊपर की दूरियां धनात्मक, नीचे की दूरियां ऋणात्मक। ऊपर की दूरियां ले लेते हैं, 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, मान लेते हैं 6 है। नीचे आएंगे तो नीचे की दूरियां ऋणात्मक होती है, -1, -2, यहाँ ले लेते हैं -2, -3, -4 यहाँ लिख देते हैं। इसी तरह से नीचे ये नीचे की दूरियां ऋणात्मक होती हैं, ऊपर की दूरियां धनात्मक, दाहिने ओर की दूरियां धनात्मक और बाएं ओर की दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है। इस तरह से आप ड्रा कर सकते हैं, तमाम बिंदुओं को आप दिखा सकते हैं। ये y डैश है, ये y डैश। अब हम बात करते हैं ये 3, 4, तो आप बताइए
इसके पहले भी धन है, इसके पहले भी धन है, यानी x का मान भी धन है में है, y का मान भी धन में है, इसका मतलब कि चतुर्थांश में जाएगा प्रथम में, अर्थात x का मान 3 था क्योंकि आगे 3 दिया है तो 1 2 3 यानी वो बिंदु यहाँ ले लेंगे। और फिर क्या है, y का मान कितना 4 खाना, 4 जो है वो धनात्मक है तो y के मान ऊपर धनात्मक होते हैं, यानी ये वाला मान हो गया, ये वाला बिंदु है और यहाँ एक बिंदु यहाँ है। अब होता क्या है कि आप दो बिंदुओं को पा रहे हैं, एक आपका ये 3 वाला था और ये 4 यहाँ था, ड्रा कर दिए। अब क्या करेंगे, आप समझ लीजिए आप अपने हैं और अपने मित्र को लिए हैं, आपका मित्र कह दीजिए कि ये सीधे चलना और तुम भी सीधे चलना, तो ये इधर से चलेगा ये इधर से चलेगा और दोनों की जहाँ मुलाकात होगी उसी बिंदु को हम क्या लिखेंगे ए और इसका दिशांक होगा 3 का मान 4। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो मान है यहाँ से यहाँ तक ये 3 खाना और यहाँ से यहाँ तक कितना है ये 4 खाना, ये यहाँ से यहाँ तक देखिए कितनी दूरी है 3 और यहाँ से यहाँ तक कितनी है 4, इसीलिए जो ए का निर्देशांक होता है वो कितना होता है 3 का मान 4। कितना हो गया 3 का मान 4। इधर से ये चलेंगे, आप ऐसे भी बढ़ा सकते हैं, देखिए जहाँ एक दूसरे को काटेंगे वही बिंदु होगा ए, उसका निशान होगा 3 का मान 4। अब बात करते हैं -2 का मान 5, ये किस चतुर्थांश में माइनस प्लस की बात करें, माइनस प्लस तो माइनस यहाँ है प्लस यहाँ है, तो माइनस प्लस की बात करते हैं तो इसका मतलब द्वितीय चतुर्थांश में होगा और x का मान -2 दिया है तो -2 कहाँ होगा x का मान, x की इधर की दूरियां ऋणात्मक होती है, इधर की दूरियां धनात्मक, स्वाभाविक हमको 2 खाना इधर चलना है, यहाँ आएंगे और 5 खाना, y का मान धन 5 है तो ऊपर नीचे तो हम जाएंगे नहीं क्योंकि नीचे की दूरी ऋणात्मक होती है, ऊपर हम भागेंगे और यहाँ आपका देखिए 5 है तो आप यहाँ हैं और आपका मित्र यहाँ है, ये ऐसे चलेंगे आप ऐसे चलेंगे, कुछ ऐसे और ये ऐसे और जहाँ दूसरे को काटेंगे वो आपका हो गया b और निशान हो गया -2 का मान 5, ठीक है, -2 का मान 5, इस तरह से ड्रा कर देंगे। तो इसका मतलब ये यहाँ से दूरी -2 हो गई और ऊपर दूरियाँ कितनी हो गई 5, इसलिए -2 का मान 5। ये -3 का मान -4 मतलब ये भी ऋण है ये भी ऋण है, ऋण किसमें होता है तृतीय में, तो x का मतलब x पर 3 खाना, वो भी किधर x पर 3 खाना किधर ऋणात्मक दिशा में, अब y पर 4 खाना किधर नीचे ऋणात्मक दिशा में, तो ये आपका ये 3 हो गया और ये आपका क्या हो गया 4, तो ये ऐसे चलेंगे ये ऐसे चलेंगे और जहाँ इनकी मुलाकात होगी वही बिंदु क्या होगा C और ये मान होगा -3 का मान -4, ये C बिंदु हो गया, ठीक है। ऐसे 4 का मान -3 देखा जाए तो किस चतुर्थांश में ये प्लस है ये माइनस, प्लस माइनस किसमें होता है चतुर्थ में होता है, तो इसका मतलब x पर कौन खाना 4 खाना ऋण दिशा में कि धन दिशा में, आप कहेंगे धन दिशा में तो 4 खाना आप इधर चलेंगे यहाँ में और -3 कहाँ आएगा नीचे, तो चूंकि -3 में यहाँ हो जाएगा तो ये ऐसे चलेंगे ये ऐसे चलेंगे, जहाँ काटेंगे वही बिंदु होगा D और लिख सकते हैं 4 का मान -3। इस तरह से आप बिंदुओं को ड्रा करते हैं। तो अब अगर मान लीजिए हम बात करें, अगर कोई एक्सिस ले लें और कहें कि एक बिंदु है यहाँ कि इसका निशान है क्या 3 का 5 का मान 8, क्या कहें 5 का मान 8, इसका मतलब क्या, अगर हम एक बिंदु ले लें ये एक्सिस हमने बनाया और एक यहाँ बिंदु ले लिया 5 का मान 8, इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह है कि x अक्ष पर कौन खाना 5 खाना, ये व्यक्ति ये जो भी व्यक्ति होगा वो खाना चला होगा 5 1 2 3 4 5 और y अक्ष पर कौन खाना 8 खाना, यानी ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब ये, तो यहाँ से ये जो दूरी होगी वो 5 मात्रक होगी और यहाँ से क्योंकि ये 8 है ये 8 है तो ये भी कितना होगा, यहाँ से ये जो दूरी होगी ये भी कितनी होगी 8। अब अगर मान लीजिए इन केस इसी को थोड़ा सा हम और दूसरे हिसाब से मैं लिखूं, इसका निशान मान लीजिए एक बिंदु लेते हैं P और इसका निशान होगा x1 का क्या y1 करने पर, इसका मतलब आगे बिंदु यहाँ है, अब क्या होगा यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक क्या मान, इन मानों को देखिए। अब आप कहेंगे जब 5 था तो यहाँ से 5 खाना चले और y का मान 8 खाना ऊपर गए थे, यहाँ आपका x1 y करना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी x1 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी y1। बैठा घर में, अरे भाई जब हम गिरा 5 इसका मतलब 5 का नाम गिन लीजिए,
और जब हमको अंक है ये ना, ये चर संख्या है, ये चर संख्या है, तो यहाँ पूरा का मान चर होगा। अब चर का मान क्या होगा x1 और ये पूरे का मान क्या होगा y1। ठीक है, इस तरह से आप निकालेंगे। अब बात करते हैं दूरी सूत्र की बात करते हैं। अब इस ये अगर आपको समझ में आ गया तो दूरी सूत्र को समझने में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। अब ये मैं मिटा देने जा रहा हूँ, अब इसको मैं बताने चला हूँ दूरी सूत्र होता है। तो दूरी सूत्र के लिए बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्या करेंगे कि दो बिंदु ले लीजिए, एक बिंदु ले लेते हैं P, इसका निशान है x1, y1, और एक ले लेते हैं Q और इसका निशान क्या x2, y2। ये हमने दो बिंदु ले लिया, इनको हम कहीं ड्रा कर देते हैं, एक एक्सिस खींच लेते हैं। ये आपका एक्सिस x O x डैश y O y डैश, हमने एक एक्सिस खींच लिया। ठीक है, अब इस एक्सिस में इन दोनों बिंदुओं को ड्रा करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये भी मान प्लस में है, ये भी मान प्लस, यानी x और y दोनों का मान धनात्मक है, और इसमें भी x और y दोनों का मान धनात्मक है। इसका मतलब ये जो दोनों बिंदु होंगे वो किस चतुर्थांश में होंगे, पहले चतुर्थांश में। तो आइए बात करते हैं, यहाँ हम ले लेते हैं P, और P का निर्देशांक मैं लिख देता हूँ क्या x1, y, और एक बिंदु मैं यहाँ ले लेता हूँ Q, और इसका निर्देशांक मैं यहाँ लिख देता हूँ x2, y। ध्यान दीजिए, इन दोनों बिंदुओं को प्रथम चतुर्थांश में था, हमने ड्रा कर दिया। ड्रा करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से सीधे लंब गिराइएगा और यहाँ से भी एक सीधे लंब डालिएगा, दोनों से लंब गिरा दिए, और इसका नाम हम लिख देते हैं P Q, और यहाँ नहीं PQ तो हो गया, यहाँ लिख देते हैं R, यहाँ लिख देते हैं S। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अरे इस बिंदु से यहाँ से एक लंब डाला और इस बिंदु से यहाँ एक लंब डाल दिया। अब लगे हाथ एक काम और कर दीजिए ना, यहीं से अब P से भी एक लंब डाल दीजिए ऐसे। जब P से एक लंब इस पर गिराएंगे, थोड़ा सा और सटीक में बनाना, ये लंब बन जाएगा यहाँ, और इसका नाम लिख देते हैं Z मान लेते हैं। क्या लिखते हैं, Z मान। क्या किए हैं, इस बिंदु से एक लंब गिराया हो, इस बिंदु से एक लंब गिराया हो, और फिर P से इस पर यानी QS पर भी एक हमने लंब डाल दिया, और डालने के बाद क्या करेंगे, P से Q को मिलाएंगे। क्या करेंगे, P से Q को मिला देंगे। अब कहानी देखिए कैसे करवट लेती है। अब आप बताइए P का निशान x1, y1 है ना, तो इसका मतलब अब तो आप बता ही सकते हैं O से R तक की दूरी क्या होगी। O से R तक की दूरी क्या होगी, आप जानते हैं यह मनवा x का है, यह x का मनवा है यहाँ लिखा, तो जब यहाँ से यहाँ तक की बात होगी, तीसरा मान क्या हो गया x1, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या होगी, क्या होगी y1 होगी। फिर आते हैं Q कैसे लिखा गया, Q निशान कैसे लिखा गया, इसका मतलब यहाँ से पहले यहाँ तक आप चले होंगे, कितनी दूरी x2 दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी रही होगी, और फिर यहाँ से यहाँ तक कितनी चले होंगे y2 दूरी। तो इसका मतलब क्या होगा, O से S तक की दूरी क्या होगी x2 होगी, बट यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी y2। एक चीज और देखिएगा, बैठ रहा होगा सिस्टम के हिसाब से, x1 y1 यानी पहले x1 हो गया, फिर ये y1 हो गया, x2 y2 मतलब यहाँ से यहाँ तक x2 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया y2। अब थोड़ा सा बात करते हैं RS की बात करते हैं। RS का मान देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम निकालेंगे। आप कहेंगे, अगर हम मान लीजिए सिंपल में आपसे बात करें कि यहाँ से यहाँ तक 20, यहाँ से यहाँ तक क्या कहें 20, और है कहें 5, तो कितना बचा, आप कहेंगे 15 बचा। क्यों, 20 में से इस 5 को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो यही हम इसी सूत्र से हम RS का मान निकाल सकते हैं। तो RS बराबर क्या होगा, RS बराबर, RS का मान कैसे निकालोगे, बड़ी भुजा यानी OS माइनस छोटी भुजा, यहाँ से यहाँ तक बड़ी भुजा, ये तुम यहाँ से यहाँ तक मान x2 था, और यहाँ से यहाँ तक मान क्या था x1 माइनस 2r हो गया। इस तरह से देखिए तो RS का मान आप निकाल सकते हैं। O से S तक की दूरी कितनी x2, और O से R तक की दूरी x1, तो x2 माइनस क्या हो गया x1। क्लियर, RS का मान हमने निकाल दिया, यानी यहाँ से यहाँ तक हमने निकाला, तो क्या निकला x2 माइनस x1। और ये आयत बना रहे हैं, कौन आयत बना रहे हैं, PZSR एक आयत है, और आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती है बराबर। अगर ये x2 माइनस x1 तो ये भी
क्या होगा x2 माइनस x1 होगा। और हम RS के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ये RS किसके बराबर है, PZ, किसके बराबर है, PZ। क्लियर? तो भाई जो दूरियां है उतनी दूरी ये भी होगा, अर्थात RS जो किसके बराबर है, PZ के, P से Z तक की दूरी है। अब थोड़ा सा बात और करते हैं, और कौन भुजा बाकी है, हम यहाँ से यहाँ तक y2 जाना था और यहाँ से यहाँ तक y1, क्यों? देखिए ये तो आयत है ना, आयत के आमने सामने भुजाएं तो बराबर होंगी, और ये क्या होगा, y1, क्यों y1 होगा, अरे भाई इनके बराबर होना था कि इनके बराबर नहीं होंगे, तो ये यहाँ से यहाँ तक y1 है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा y1, और यहाँ से यहाँ तक क्या है y2, तो ये कितना बचा। अब ऑब्वियसली आप बता सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक 20 हो, यहाँ से यहाँ तक 15 हो, तो बचल कितना, 5, अर्थात बड़का में से छोटा घटा दी तो है निकल गई। तो आइए QZ का मान करते हैं, QZ बराबर किसके होगा, QS माइनस किसके, SZ के, या SZ लिख सकते हैं। और QS का मान बताइए, Q से S तक की दूरी क्या है, y2, और S से Z तक की दूरी, क्या है, y2। अब बताइए ये तो QZ निकल गया भाई, ये देखिए QZ हमने निकाल दिया और यहाँ हमने RS निकाला था। अब बताइए ये भी निकल गया, PZ भी निकल गया, PZ का मान यह है और QZ का मान क्या है, ये है। अब इस त्रिभुज जो हम त्रिभुज समकोण त्रिभुज PZQ की बात करते हैं। अब समकोण त्रिभुज PZ, अब समकोण त्रिभुज PZQ में आप पढ़े हैं कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय चलता है। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है, अर्थात कर्ण बराबर त्रिकोणमितियों पढ़े होंगे, k बराबर अंडर रूट में आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर पढ़े हैं ना, वही चीज में पता चलना। तो कर्ण बराबर क्या होगा, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कर्ण, या k लिख दे रहा हूँ, k बराबर अंडर रूट में क्या होगा, आधार स्क्वायर प्लस क्या लिख सकते हैं, लंब स्क्वायर। ठीक है, अब कर्ण क्या है भाई, 90 अंश के सामने भुजा ही कर्ण होती है, यानी PQ लिखिए, बराबर आधार क्या है आप बताइए। अगर 90 अंश के सामने भुजा कर्ण है तो केवल आधार होगा, तो आधार का नाम क्या होगा, PZ, यहाँ हो जाएगा PZ का वर्ग, प्लस लंब क्या होगा, इस त्रिभुज की बात हो रही है ना, नीचे ऊपर मत जाइएगा, केवल इसी में रहिएगा, इसी त्रिभुज में रहना है भाई। कर्ण है भाई, आधार है, और भाई साहब कहाँ है, लंब, तो लंब के नाम क्या लिखेंगे, QZ, क्या लिखेंगे, QZ कर रहे हैं। अब आप बताइए PQ बराबर किसके हो गया, अंडर रूट में PZ का मान बताइए, PZ का मान क्या है, PZ का मान क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस QZ का मान, Q से Z का, QZ का मान क्या है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है, यानी किसके बीच की दूरी निकाले हो, एक बिंदु हमने P लिया था, एक बिंदु हमने Q लिया, इन्हीं के बीच की दूरी निकालना था, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी होगी PQ, और PQ का मान सूत्र निकला अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्या करेंगे, सबसे पहले दो बिंदु था P का मान x1 y1, Q का मान x2 y2, P से एक लंब यहाँ डाला, Q से एक लंब यहाँ डाला, क्लियर। फिर यहीं से एक लंब इस QS पर डाल दिया, जिसका नाम क्या था, PZ। अब PZS क्या है, एक आयत है, और आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर, ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर, क्लियर। ये निर्देशांक कैसे लिखते हो, पहले तुम कहाँ चलते हो, x अक्ष पर कितना खाना, x1, फिर कितना चले हो, y अक्ष पर कितना, y1, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक x1, यहाँ से यहाँ तक y1। फिर इसकी बात करें तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना चले हो, x2, और यहाँ से यहाँ तक कितना चले हो, क्लियर। आमने सामने भुजाएं हैं, तो यहाँ से यहाँ तक y1 है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, y1, और ये RS है, तो ये किसके बराबर होगा, PZ। अब बात करते हैं, ये x1 जा रहे थे, ये x2 जा रहे थे, भाई बीचों में नहीं जा रहे, तो बड़का में से छोटा को क्या करेंगे, घटा दीजिए, तो x2 माइनस x1 हो जाएगा। यहाँ मैं लिखा RS का मान निकाला, RS कैसे निकला, तो बड़का भुजा OS और छोटा भुजा OR, OS में से OR को घटाएंगे, और O से S तक की दूरी x2 है, और O से R तक की दूरी x1 है, x2 माइनस x1, और यही RS किसके बराबर है, PZ, क्लियर। अब बात करते हैं QZ।
यहाँ से यहाँ तक y1 है, यहाँ से यहाँ तक y2 है, तो बड़का में से ये छोटा बढ़ जाता है कहते हैं qz। तो qz बराबर क्या होता है o qs बड़ी भुजा और माइनस क्या sj, और qs का मान क्या था y2 और sj का मान क्या था y1। और संपूर्ण त्रिभुज किसकी बात करेंगे p z q में ये नकेंस के सामने भुजा कर्ण होती है। कर्ण बराबर किसका होता है अंडर रूट में आधार स्क्वायर धन स्क्वायर आधार आता है। जब भाई नकेंस के सामने भुजा कर्ण होता है आधार है ये आइलम हो गया आधार के लिए क्या लिखा है pz की स्क्वायर अल्लाह pz क्या होगा qz। आप pz का मान क्या था pz x2 - 6 qz का होगा qz कहाँ गया qz का मान y2 - 7 इसी सूत्र को कहीं कहीं आप देखेंगे तो ऐसे भी लिख सकता है कि pq बराबर अंडर रूट में आप इसको लिख सकते हैं x1 - x2 का होल स्क्वायर धन y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये दोनों कहीं कहीं ये भी आप इन दोनों सूत्रों में कोई लगा सकते हैं। ये भी सही है, ये भी आपका सही है, ये भी ये ऐसा नहीं है कि ये ही बस सही है ये गलत है, दोनों में से कोई इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि इनको भी खोलिए इनको भी खोलिए दोनों मान सेम आएंगे, इनको खोलिए इनको खोलिए दोनों मान क्या होंगे सेम आएंगे, इसमें कहीं इकट्ठ नहीं है। आई होप आपको ये आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। फिर हम लोग बढ़ते हैं सवाल की तरफ। आपके सामने प्रश्नावली के सवालों को हम हल करने जा रहे हैं उसी दूरी सूत्र का प्रयोग करके आप लिखेंगे कि pq बराबर अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये दूरी सूत्र का प्रयोग करके लगाया गया था, ठीक है। यही आपका दूरी सूत्र आया था। तो आप बात करते हैं पहले सवाल की तरफ चलते हैं और इसको दूरी सूत्र का प्रयोग करके इनके बीच की दूरी निकालने का प्रयास करते हैं। तो इस बिंदु को हम मान लेते हैं कि इसका निशान है 2, 3 व इस बिंदु को हम मान लेते हैं Q और इसका निशान है 4, पहले को हमने मान लिया, पहले का नाम लिख दिया P, दूसरे का नाम लिख दिया Q। अब इनके बीच की दूरी निकालना है और ध्यान दीजिए पहला जो मान होता है ये x1 क्या होता है y1, और जो दूसरा का बिंदु होता है इसको क्या लिखते हैं x2, y2। मतलब कि x1 का मान देखेंगे 2, x1 का मान 2 आया है। अब y1 का मान कितना आया, y1 का मान 3 आया है। देखिए यहाँ x2 का मान, इसका मतलब x2 का मान क्या है 4 है और y2 का मान कितना है 1 है। अब हमको इनके बीच की दूरी निकालना है। जब P और Q के बीच निकालना है तो आप PQ लगाएंगे। A और B अगर यहाँ मानते तो AB लिखते, C और R मानते तो CR लिखते, Z और Q मानते तो ZQ लिखते, यानी जो बिंदु रहेगा वही नाम लिखेंगे। तो PQ बीच की दूरी निकालना है तो PQ बराबर अंडर रूट में सूत्र लगाएंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर धन y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसी में मान भरिए। आप देखिए सारे मान पड़ोस दिए गए हैं। x2 का मान क्या है 4 है, माइनस x1 का मान क्या है 2 है का होल स्क्वायर। y2 का मान देखिए y2 का मान 1 है, y1 का मान क्या है 3 है का होल स्क्वायर। आप कहेंगे अंडर रूट में 4 में से 2 घटाएंगे क्या आएगा 2 है, 2 का वर्ग करिए प्लस -3 में से घटाएंगे क्या होगा -2 का वर्ग होगा। इस प्रकार देखिए तो PQ का मान क्या निकला, PQ बराबर अंडर रूट में देखेंगे ये 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है, प्लस आप -2 पर सम संख्या है इसलिए इसका भी मान प्लस आएगा। आप 2 का वर्ग कितना होगा 2 दूनी 4, 4 मिलकर 8 होता है। और 8 को हम लिख सकते हैं क्या 8 और 8 को लिख देना क्या कि अंडर रूट में 2 गुणे 2 इसमें से जोड़ा बना लो बाहर निकाल दीजिए 2, अंडर रूट में क्या बचेगा 2 और यहाँ लिखेंगे या तो मात्रक लिखिएगा नहीं तो इकाई। इस तरह से PQ का जो मान आया कितना मात्रक आया 2 कड़ी में 2 मात्रक, ठीक है। इस तरह से निकालेंगे। अब तीसरे ये सवाल आपको करेंगे, आपको होमवर्क दे रहे हैं, ये मैं कर दे रहा हूँ तीसरा सवाल। तो इसमें भी अब क्या है पहला मान दिया है A, B व दूसरा मान क्या दिया है -A, -B। ये 2 मान दिए गए हैं तो कोई नाम लिख देते हैं। जैसे हमने यहाँ P और Q लिया तो PQ की बीच की दूरी निकाला। अब यहाँ ये इसको हम A और D मान लेते हैं, इसको कैपिटल A मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए कैपिटल B। तो बोलिएगा जब P और Q था तो PQ लिख रहे थे बीच की दूरी, अब यहाँ A और B है तो क्या होगा AB लिखेंगे,
यानी 20 की दूरी लिखेंगे AB, 20 की दूरी क्या होगा, A और B की 20 की दूरी है तो क्या लिखेंगे AB बराबर अंडर रूट में फिर वही सूत्र x2 - x1 का होल स्क्वायर धन y2 - y1 का होल स्क्वायर। बोलिएगा x2 का मान आप देख सकते हैं कितना है। इसमें x2 का मान कैसे निकालोगे, यहाँ पहला वाला मान हमेशा x1 का क्या मानिएगा y1, पहले वाले को हमेशा x1 का y1, दूसरे वाले को क्या मानेंगे x2 का y2। अब आप बताइए, आप खुद देख ही सकते हैं, इसी में आपके सामने परोसा गया x2 का मान कितना है -1, x2 की जगह लिखेंगे -1 माइनस और x1 का मान क्या था a, तो a हो गया का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान देखिए क्या है, y2 की जगह क्या है -b, y1 का मान क्या है b, -b का होल स्क्वायर अंडर रूट में। बताइए -8 होए मिल के -2 होए क्या हो जाएगा, -8 होए मिल के -2a का होल स्क्वायर, -8 हो b मिल के -2b का होल स्क्वायर। देखिए जब माइनस पर सम संख्या हो, माइनस पर सम संख्या 2 हो 4 हो 6 हो, इसका मान भी किस में आएगा प्लस में, इसका भी मान आएगा प्लस में, लेकिन स्क्वायर करना है, ये स्क्वायर 2 पर आएगा तो 2 दूनी 4, ये वर्ग a पर आएगा तो a स्क्वायर, ऐसे ये वर्ग 2 पर आएगा तो 2 दूनी 4, ये वर्ग b पर आएगा तो b स्क्वायर। तो अंदर आपका आ जाएगा क्या 4a स्क्वायर और धन यहाँ क्या आएगा 4b स्क्वायर। और दोनों में से कॉमन आप उठिए, दोनों में से कौन सा कॉमन होगा 4, अंडर रूट में हो जाएगा ये 4 और कोष्टक में क्या बचा a स्क्वायर धन b स्क्वायर। और 4 का वर्गमूल आप निकाल सकते हैं, 4 का वर्गमूल होता है 2, या ऐसे लिख सकते हैं 4 को लिख सकते हो क्या 2 गुणे 2 और कोष्टक में a स्क्वायर धन b स्क्वायर, ये जुड़ा बना बाहर जाएगा 2 अंडर रूट में क्या बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और यहाँ लिखेंगे मात्रक लिख सकते हैं या इकाई, ये ध्यान रखिएगा जरूर लिखिएगा, ठीक है। इस तरह से आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी आप निकालेंगे। जब ए बी रहेगा तो ए बी लिखिएगा, बी सी रहेगा तो बी सी, सी ए रहेगा तो सी ए, मतलब जो यहाँ रहेगा वही नाम लिखिएगा, उसका तुरंत सूत्र लगा दीजिएगा। आपके सारे सवाल जो है इसी प्रकार से आप हल कर सकते हैं, ठीक है। अब सवाल नंबर 2 की बात करते हैं और तीसरे की बात करते हैं, ठीक है। दूसरे सवाल में देखेंगे तो बिंदुओं 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो ये बिंदु एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये दिया गया है और इनके बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है। तो अगर पहले बिंदु को अगर हम a मान लें तो निशान क्या होगा 0, 0 व दूसरे बिंदु को क्या मान लें b, निशान क्या है 36, 15, ठीक है। इनके बीच की दूरी निकालना है, तो बीच की दूरी, तो बीच की दूरी को हम किससे लिखेंगे, इसमें a और b की बात है तो a b हो जाएगा, अगर ये p और q की बात होगी तो p q हो जाता है। तो a b बराबर अंडर रूट में सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर और धन y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। आप कहेंगे ये कहाँ से आ गया भाई, पहला मान हमने आपको पहला बताया, जब भी लिखिएगा तो पहला जो निर्देशांक होता है x1 का मान क्या होता है y1 और जो दूसरा निर्देशांक होता है x2 का मान y2। आप तो आप जान ही गए होंगे कि x2 का मान क्या है, x2 का मान 36 है माइनस x1 का मान क्या है 0, 36 - 0 का होल स्क्वायर, y2 का मान क्या है 15 है और y1 का मान 0, 15 - 0 का होल स्क्वायर। आप कहेंगे 36 का वर्ग क्या, 36 में से 0 घटाओगे 36 होगा और 36 का वर्ग कर लीजिएगा 1296, 15 में से 0 घटाओगे 15 होगा, 15 का वर्ग 225 होगा। इन दोनों का योग कर लेते हैं अंडर रूट में, 6 5 11 हो गया, 9 2 11 और 1 12, 2 2 4 और 1 5, 1521 हो गया। अब 1521 का खंड कर लीजिएगा, 3 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13, ठीक है। यही आएगा 1521 को भाग करेंगे 3 से, तो 3 से 2 बार विभाजित होगा, 2 बार इसका फैक्टर निकलेगा 3 गुणे 3 और फिर 13 से कटेगा। अब इसमें क्या करते हैं जोड़ा बनाते हैं, भाग कर लीजिए, यहाँ से क्या निकला 3, यहाँ से 13 और गुणा करेंगे 39 मात्र। बात कहानी यही खत्म होती है इसकी। पहला था कि तो बिंदुओं दिया गया है 0 0,
ये मूल बिंदु का निर्देशांक होता है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक ऐसे करके इसको ए से लिख दिया है, दूसरा बिंदु को हमने बी से मान लिया है। अब ए और बी की बात है तो ए और बी के बीच की दूरी निकालना तो ए बी हो जाएगा बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 आप y2 का होल स्क्वायर, x2 का मान 36 माइनस x1 का मान 0 का वर्ग, y2 का मान 15 और y1 का मान 0, 36 का वर्ग 1296, 15 का 229 दोनों जोड़े 15, ठीक है। इस तरह से आपको 39 मार्क लगा गया। अब बात करते हैं क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों A तथा B के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं अनुच्छेद आपके किताब में देखिए यहाँ आपका दिया गया है 7.2 आपके किताब में दिख रहा होगा, और यहाँ देखिए कि A और B के बीच की दूरी निकालना है। तो ध्यान दीजिए A और B के बीच की दूरी यहाँ आप देखिए A का निर्देशांक देखिए तो 4,0 दिया है, और B का निर्देशांक देखेंगे तो 6,0 दिया है, यानी A का निर्देशांक 4,0 और B का निर्देशांक 6,0, इनके बीच की दूरी निकालना है, यानी AB निकालना है। तो जैसे हमने अभी A और AB निकाला उसी तरह से फिर आपको AB निकालना है, यानी फर्क ये रहेगा कि A का निर्देशांक 4,0 हो जाएगा और B का निर्देशांक 6,0 और इनके बीच की दूरी निकालना, ठीक है, आप ये निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3, -2,11 -11 समरेखी है। यानी कह रहे हैं कि क्या इस तीनों जो बिंदु हैं एक रेखा में है, यानी क्या कह रहे हैं कि ये ऐसे अगर 3 बिंदु हम लेते हैं एक रेखा में कि 3 बिंदु हमें लेना है, एक बिंदु का नाम A है, दूसरे का B है, तीसरे का C। अगर A का निर्देशांक आप देखते हैं 1,5, B का निर्देशांक है 2,3, C का निर्देशांक है -2,11। हमने ये 3 बिंदु लिया एक रेखा में। अब देखिए संरेखी कब होंगे, ये तीनों बिंदु एक रेखा में कब कहलाते हैं, जब AB का मान निकाल लो, BC का मान निकाल लो, फिर CA का मान निकाल लो। अगर इनका और इनका योग CA के बराबर आ गया तो इसका मतलब ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में होंगे। अगर ये नहीं आता है तो इसका मतलब संरेखी नहीं होंगे। फिर से समझिए, पहला बिंदु A हो गया, दूसरा बिंदु B हो गया, तीसरा बिंदु C। अगर ये तीनों एक ही रेखा में है, संरेखी में, संरेखी मतलब एक ही रेखा में, अगर ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में है तो आपको क्या निकालना है AB, क्या निकालना है BC, क्या निकालना है CA, और अगर इनका और इनका योग CA के बराबर आ गया तो इसका मतलब क्या है, संरेखी है। तो लिखेंगे बिंदुओं के संरेखी होने का प्रतिबंध, बिंदुओं के संरेखी होने का प्रतिबंध, बिंदुओं के संरेखी होने का प्रतिबंध क्या होगा, बिंदुओं के संरेखी होने का प्रतिबंध क्या निकालोगे, पहले क्या निकालोगे AB, फिर निकालोगे विभाजन सूत्र का प्रयोग करके, आपको पूरा संरेखी होने का प्रतिबंध लिख देते हैं। CA बराबर किसके आना चाहिए, AB प्लस BC। अगर ये आता है तो इसका मतलब संरेखी है, नहीं आता है तो नहीं। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले क्या निकालोगे AB, फिर क्या निकालोगे BC, फिर क्या निकालोगे CA, और AB और BC का योग कर देना, ये प्लस ये। अगर दोनों का योग CA के बराबर आ गया तो संरेखी है, नहीं आता तो नहीं है। आपको कहानी ऐसे स्टार्ट करना है, पहले AB निकालना है और अंडर रूट में सूत्र आप जान रहे हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और 1/2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कैसे निकालेंगे, तो जब AB की बात होगी तो x1 y1 x2 y2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे BC निकालना होगा, क्या करोगे, BC भी इसी तरीके से निकालोगे। BC तब कैसे निकालोगे, अब ये x1 y1 होगा, ये क्या होगा x2 y2, BC हो गया। अब क्या करोगे, CA निकालोगे। तो जब CA निकालोगे फिर इसी सूत्र का इस्तेमाल करोगे, डॉट डॉट डॉट। अब जब CA निकालेंगे तो C से A को देखना है, तो ये x1 y1 और ये क्या होगा x2 y2। अपने हिसाब से आप चेंज कर लीजिएगा, ठीक है ना। AB निकालिएगा तो x1 y1 x2 y2, ठीक है। और फिर BC जब निकालिएगा तो अब इसको x1 y1 मान लेना, इसको x2 y2, और जब CA होगा तो इसको x1 y1 और इसको क्या मान लेंगे x2। बार बार लिख लीजिएगा। और इस तरह से, या अगर नहीं आप मानते हैं तो डायरेक्ट आप भर सकते हैं, सूत्र लिखिए और तुरंत आप जान लीजिए BC है तो ये x1 y1 है, x2 y2 मन में मानिए। और अगर CA की बात है तो ये x1 y1 ये x2 y2 भरिएगा। और लास्ट में क्या करेंगे, AB
BC, इनका योग किसके बराबर मानना चाहिए? AC के। अगर आता है तो सही है, नहीं आता तो सरेखी नहीं है। तो इस तरह से आज हमने ये 3 सवाल कंप्लीट किया और सूत्र का भी रिविजन किया। दूरी सूत्र क्या होता है, जितना सवाल आपको बताया गया, आई होप सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपका काम बस ये करना है कि लाइक्स कर देना है, कमेंट्स कर देना और अधिक से अधिक शेयर कर देना, ठीक है। फिर मिलते हैं एक नए उत्साह के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।